नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी में बहुत सारे वैकेंसी निकला है जेआरएफ एंड नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है नोटिफिकेशन। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है रीजनल ऑफिस। एनसीईआरटी का इंडिया में बहुत सारे रीजनल ऑफिस है, तो इसमें से जो एक रीजनल ऑफिस है ये है भोपाल। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है ये भोपाल से आया है। आप यहाँ देख सकते हैं, मेंशन किया गया है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल। तो यहाँ आप देख सकते हो जो वैकेंसी है आपको यहाँ टेबल के ये में दिखाया गया है फॉर्मेट में। पोस्ट का नाम पहले मेंशन किया गया है, देन पीएससी कोड, देन नंबर ऑफ पोस्ट, देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड रिम्यूनरेशन, और कितना आपको मिलेगा या सैलरी आपको कितना मिलेगा। पहला आप देख सकते हो मेंशन किया है जेआरएफ। जेआरएफ में जो टोटल वैकेंसी है ये है 3। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। तो आपको किसी भी सेक्टर में आपका पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप यहाँ एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। इसके साथ साथ इन्होंने मेंशन किया है कि डिजायरेबल क्या है, मीन्स कंपलसरी नहीं है, परंतु यदि किसी के पास ऐसा नेट क्वालिफिकेशन है तो ये अच्छा है। ठीक है, इसके साथ साथ गुड इंग्लिश होना चाहिए, और यदि हिंदी इंग्लिश आपको कंप्यूटर वर्क आता है तो बहुत अच्छा है। आपका जो एज है ये 40 से कम होना चाहिए, और जो सिलेक्शन होगा ये इंटरव्यू के माध्यम से होगा। इंटरव्यू ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ देखिए मेंशन किया गया है राइट साइड में, जिनके पास नेट नहीं है तो उनको 23,000 करके मिलेगा, और जिसके पास नेट है तो उनको 25,000 करके मिलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पोजीशन आप यहाँ देख सकते हो, अगेन जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एक पोजीशन वैकेंसी है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश, एमसीए और एमटेक, कुछ भी है तो चलेगा, और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इंग्लिश, एमसीए, एमटेक और कंप्यूटर साइंस। ठीक इसी प्रकार सेम चीज, यदि कोई नेट क्वालिफाई किया है तो अच्छा है, यदि नहीं है तो भी चलेगा। देन इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा अच्छा होना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश लिखना आना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ कंप्यूटर वर्क आना चाहिए, और आपका जो एज 40 से कम होना चाहिए। सिलेक्शन जो होगा इंटरव्यू के माध्यम में ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा। यहाँ भी सेम सैलरी 23,000 करके मिलेगा, जिनका नेट क्वालिफिकेशन नहीं है या नेट क्वालिफाई नहीं किया है, और जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है उनको 25,000 करके मिलेगा। देन विजुअल एनालाइजर, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन टोटल एक पोजीशन है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है एमटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा बहुत डी स्पेस बेस्ड इंस्टीट्यूशनल जो रिपोजिटरी इन लाइब्रेरी ये जो होता है इसमें इसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज 40 से कम होना चाहिए। इंटरव्यू ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा। इसका जो सैलरी है ये 29,000 करके पर मंथ इसको मिलेगा। देन कंप्यूटर असिस्टेंट, ठीक है, ये टोटल 2 पोजीशन है। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है किसी भी मीन्स सेक्टर में, बेसिकली कंप्यूटर सेक्टर में होगा तो अच्छा है। और इसके साथ साथ यदि कोई बीसीए किया है या पीजीडीसीए किया है तो भी ये यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत इंग्लिश और हिंदी आना चाहिए। ठीक है, और एज 40 साल से कम होना चाहिए, और इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगा 20,000 करके मिलेगा। ठीक है, इंटरव्यू ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है। देन टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, टोटल एक पोजीशन है। डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर्स और एमएससी डिग्री इन फिजिक्स विथ वायरलेस कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स द स्पेशल सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ठीक है, इसके साथ साथ कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीवी एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में। एज 40 से कम होना चाहिए। इंटरव्यू ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा। सैलरी जो मिलेगा आपको 60,000 करके मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन किया गया है तो इसलिए आपको 60,000 करके मिलेगा। देन प्रोड्यूसर ग्रेड 2, एक वैकेंसी है। डिग्री किसी भी डिग्री होगा तो चलेगा, या किसी के पास यदि डिप्लोमा है तो भी ये चलेगा, परंतु थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम चीज में, जैसे कि प्रोडक्शन फिल्म, देन टीवी प्रोग्राम, इस प्रकार का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज जो है आपका 40 साल से कम होना चाहिए। इंटरव्यू आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा, और आपको जो सैलरी मिलेगा 39,000 करके मिलेगा। ठीक है, देन इंजीनियर ग्रेड 2, टोटल एक पोजीशन है, और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा किसमें ना, रेडियो टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, और यदि किसी के पास डिग्री भी है तो भी चलेगा, डिग्री या डिप्लोमा किसी भी एक चीज में। ठीक है,
और थोड़ा बहुत मीन्स इसमें एक्सपीरियंस जो है यहाँ मेंशन किया गया है कि साउंड रिकॉर्डिंग में नॉलेज, एक्सपीरियंस तो नहीं है इसी प्रकार का सेक्टर में यदि आपका नॉलेज है तो बहुत अच्छा है। डिजायरेबल क्या रखा गया है कि नॉलेज ऑफ वायरलेस एंड रेडियो इंजीनियरिंग, एटलीस्ट 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द टीवी रेडियो सेक्टर, ठीक है, स्टूडियो में काम करना एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिमिलर रिकॉर्डिंग सेट ऑफ इन एनी रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, एज भी वहाँ 40 से भी कम होना चाहिए। आपको जो सैलरी जो मिलेगा यहाँ देखिए 39,000 करके मिलेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ मेंशन किया गया है एडिटर, टेक्नीशियन, देन कैमरामैन, इसके लिए जो किसी भी डिग्री इन इक्विवेलेंट किसी भी डिग्री होगा तो चलेगा। यदि इस सेक्टर में पर्टिकुलरली डिग्री है तो अच्छा है। कम से कम 7 साल का प्रिंसिपल एक्सपीरियंस इन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टिल फोटोग्राफी एंड मोशन पिक्चर। तो जिसका फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है, कोई भी ऐसा है, आजकल बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा है कि जो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है या उनका हॉबी भी है, तो वो भी यहाँ अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और इसका जो सैलरी है ये 39,000 है। बाकी कुछ यहाँ से देख लेना। देन आप यहाँ देख सकते हो साउंड रिकॉर्डिस्ट। साउंड रिकॉर्डिस्ट यहाँ भी देखिए सेम, यदि इक्विवेलेंट आपके पास यदि डिग्री है तो अच्छा है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट यदि आपने किया है तो अच्छा है। एक्सपीरियंस यदि है तो बहुत अच्छा है। 32,000 करके आपको सैलरी मिलेगा और एटलीस्ट आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, फोटो शूटिंग, वीडियो शूटिंग, फिल्म शूटिंग, आर्ट वर्क, इस प्रकार का। ठीक है, और आपका एज 40 से कम होना चाहिए। देन MTS स्टूडियो अटेंडेंट, ठीक है, मैट्रिकुलेशन और ITI पास किसी भी सेक्टर में आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, देन एज पर द मिनिमम वेज प्रिस्क्राइब बाय द GOI ऑन डेट इन 539 रुपया करके आपको मिलेगा पर डे के हिसाब से। देन MTS मैट्रिकुलेशन में MTS टोटल जो वैकेंसी एक है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है ये मैट्रिकुलेशन है। ठीक है, उनको भी जो सैलरी मिलेगा पर डे 539 करके मिलेगा। ठीक है, देन प्री प्राइमरी टीचर, यहाँ देखिए सीनियर सेकेंडरी का आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए और 50% मार्क के साथ। ठीक है, 1 ईयर डिप्लोमा यदि कोई किया है तो अच्छा है। यदि BEd DED किया है तो बहुत अच्छा है। और थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी आना चाहिए और इसको जो सैलरी मिलेगा 21,250 करके। ठीक है, ना यहाँ देखिए हेल्पर वुमेन चाहिए। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और 539 रुपया करके हर महीने उसको मीन्स हर डे के हिसाब से इनको मिलेगा। नाउ इसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ मेंशन किया गया कि ये शुरू हो चुका है 16/9/2021 से और इसका लास्ट डेट है 26/9/2021। ठीक है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको वेबसाइट में। आपको वेबसाइट में थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए राइट साइड में लिखा हुआ है लेटेस्ट नोटिस। इसमें एक मेंशन किया गया एडवर्टाइजमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट, तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ देखिए वही है ये पोजीशन जहाँ जो हमने अभी जो डिस्कस किए थे ना, ये सारे के सारे यही है। फर्स्ट ये मेंशन किया गया है, यही पोजीशन है। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि क्लिक हियर टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एंड क्लिक हियर टू अप्लाई एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो पहले आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म यदि डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो। यदि अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा कोई स्टूडेंट है जो मल्टीपल जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो भी वो अप्लाई कर सकता है, परंतु उसको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको क्या करना है, पहले आपको ये जो यहाँ देखिए पूरा मेंशन किया गया है, मैं इसको दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म को पहले आपको डाउनलोड करना है अपने हाथ में। ठीक है, ओन हैंड राइटिंग में इसको फिलअप करना है। देन इसके साथ साथ जितने भी सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है यहाँ मेंशन किया गया है, ये सारे के सारे अटैच करके आपको फिर से इसको अपलोड करना है। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखा गया है। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द फॉर्म, फिलअप with his her own handwriting and upload the duly filled in signed scanned copy of the form, passport size photograph with signed and other testimonials against their qualification and experience। ठीक है, और डेट मैंने बता दिया, इसका जो लास्ट डेट है 26/9/2021। देन इसके बाद कब आपका इंटरव्यू होगा, कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, जो भी होगा ये आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। बाकी यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, लिस्ट दिया गया है, आप इसको देख सकते हो। देन 9 नंबर में देखिए यहाँ मेंशन किया गया है बोल्ड लेटर में, द एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट द स्कैन कॉपी ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड द एप्लीकेशन से रिसीव्ड आफ्टर क्लोजिंग डेट विल बी रिजेक्टेड। तो आपको स्कैन कॉपी के साथ साथ जो आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है इसको अटैच करके आपको भेजना है। अटैच कैसे करना है देखिए यहाँ 12 नंबर पे मेंशन किया गया है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स
इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी मर्ज्ड एंड अपलोडेड इन द पीडीएफ फॉर्मेट। तो आपको एक ही पीडीएफ बनाना है, जितने भी सारे आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक ही पीडीएफ बना करके आपको इसको अपलोड करना है। यही चीज यहाँ मेंशन किया गया है। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ काम किया है पहले से ही, तो वो अप्लाई यहाँ नहीं कर सकता है। शायद सिर्फ नए स्टूडेंट यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बाकी इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ डाउनलोड करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।